पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के दुर्व्यवहार से तंग आकर पंजाब के फरीदकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। हरियाणा की पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गीता बुक्कल इस पूरे के पूरे विवाद को कैसे देखती हैं, बात करने के लिए खुद मौजूद है। मैम, जो फरीदकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा विवाद हुआ, जिस तरीके से वीसी को गद्दे पे लेटाया गया, फिर उनके बाद इस्तीफा दिया गया, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। डॉक्टर राज बहादुर न केवल पंजाब या हरियाणा या इंडिया के वर्ल्ड फेम एक स्पाइनल के डॉक्टर रहे हैं, वो वाइस चांसलर हैं बाबा फरीद जो यूनिवर्सिटी है उसके। तो कल जैसा कि एक मालूम पड़ा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में जाना हुआ और उन्होंने वहाँ के वाइस चांसलर के साथ जो मिसबिहेव किया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इस तरह का बिहेवियर मेडिकल प्रोफेशन में पूरे देश भर में इस बात को लेकर रोष है। बाई चांस मेरा अभी हॉस्पिटल में किसी वजह से जाना हुआ तो बहुत सारे डॉक्टर से, डायरेक्टर से बात हुई तो सभी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है सरकार बनाने के बाद बहुत ज़्यादा घमंड में है। वो तो कहते हैं ना, बंदे को बंदा नहीं समझ रहे। तो इस तरह का बिहेवियर होने की वजह से जो कि वाइस चांसलर हैं डॉक्टर राज बहादुर सिंह जी, मैंने उनसे भी स्वयं बात की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहा हूँ, बहुत लो फील कर रहा हूँ कि मेरे 45-46 साल के कैरियर में इस तरह का इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ। वो यहाँ पे डायरेक्टर भी रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मतलब बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति हैं। और देखिए, वैसे भी चाहे उनकी बात ना हो, अदरवाइज भी लिया जाए तो जो ये बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ है। मंत्री एक वीसी को, इतने सीनियर डॉक्टर को गद्दों पे लेटाते हैं। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि जिम्मेदारी इनकी बनती थी पूरी की पूरी व्यवस्था रखने की, हम तो व्यवस्था को दिखा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, अगर उनको स्वास्थ्य की सुविधाओं को सही करना था तो जो मीटिंग्स होती हैं उसमें इस चीज़ का निर्णय लिया जाना चाहिए, फंड्स देने चाहिए, मेडिकल सुविधाओं को अच्छे से बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ना कि इस तरह से जाके एक वाइस चांसलर को उनके स्टूडेंट्स, उनके डॉक्टर्स, उनके जूनियर्स के आगे और ना भी और सभी के आगे इस तरह से स्नब करना इस बात के घमंड को दिखाता है कि इनके बस का सरकार चलाना नहीं है। मैं इसकी जहाँ कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी इस बारे में इस बात का संज्ञान लें और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। पहले भी आपको पता है, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में है और चाहे यहाँ पर पंजाब में है, दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ केस इस तरह से चल रहे हैं। अब नए स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, उनका व्यवहार जो है बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए, और विशेष तौर से मैं कहूँ, देखो, मेडिकल प्रोफेशन में और आम जनमानस में पॉलिटिकल लोगों को लेकर एक जो गलत धारणा बन रही है, उनको लग रहा है कि आम आदमी बात तो आम आदमी की करती है, ना खुद वो, लेकिन इस तरह का खास बिहेवियर कल्चर इन दिनों काफी देखने को मिल रहा है। मंत्री, विधायक, नेता जो भी कार्रवाई करते हैं सारी की सारी कैमरों के सामने करते हैं, मोबाइल के सामने करते हैं। इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? हालांकि जो विपक्षी दल है पंजाब के कह रहे हैं कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए, टोटल पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक बात है। इस तरह की हरकतें करना, अगर आप वाकई में ही सुधार चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप सुधार करें। नशे की चपेट में पूरा पंजाब है, उसको करें। किसानों की हालत खराब हो रही है, उसको करें। युवाओं को, आप बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उसको, युवाओं को रोजगार देने की बात करें। लेकिन इस तरह से जो पंजाब आदमी की पार्टी की जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री से लेकर जो मंत्रियों का जो रवैया है, ये बहुत ही गलत है। इसे आम जनमानस ने बहुत ही भावना के साथ, थंपिंग मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन नतीजे जो हैं वो डबल जीरो निकले हैं। जिस तरह से पीछे आपने देखा होगा, सिद्धू मूसेवाला जो है उनका मर्डर केस हुआ और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी का पता तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बुरी तरह से आम आदमी पार्टी जो है पिछड़ती हुई नजर आई। हरियाणा का कर लेते हैं। 1 तारीख को कांग्रेस का भी चिंतन शिविर है। किन किन विषयों पर अब कांग्रेस चिंतन करेगी? किस तरीके का एजेंडा सेमिनार के लिए रखा गया है? देखिए, जैसा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, AICC की तरफ से उदयपुर में चिंतन शिविर रखा गया था। हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने वहाँ पर चिंतन मंथन करके एक रोड मैप तैयार करने का काम किया। भारत जोड़ो अभियान की बात कही गई, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही गई। उसी सिलसिले में जो है ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं समझती हूँ आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की गतिविधियां जो इस समय पूरे देश भर में जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर होती जा रही है, बहुत सारे मुद्दों से भटकाने के लिए ईडी और CBI का दुरुपयोग करके हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनके अलावा जो भी विपक्ष का नेता
सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है या मुद्दों की बात उठाने का काम करता है, या संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो जब आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, तो मैं समझती हूँ इसी प्रकार से सरकार उनको कुचलने का काम करती है। कांग्रेस की मजबूती पर क्या? जी जी, ये जो चिंतन का विषय जो है, इसमें हमारे जो मेन कांग्रेस है, जो हमारे NSUI है, हमारी यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, सभी, और हमारा क्योंकि संगठन इस समय बनना बाकी है, एक तो हमारी सबसे ज़्यादा मांग ये रहेगी कि अतिशीघ्र प्रदेश में नए अध्यक्ष हमारे उदयभान जी बने हैं, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके नेतृत्व में बहुत ही मजबूती के साथ विधायक जो है विधानसभा में, जो विधानसभा का सत्र आने वाला है, मानसून सत्र, उसमें हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो इस चिंतन शिविर में जहां हम अपने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ाने का काम करेंगे, कुछ सीखने का काम करेंगे। दूसरा, जो हरियाणा प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी और JJP की सरकार जो कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है, आपने देखा होगा आम जनमानस सुरक्षित नहीं है, DSP का मर्डर हो जाता है, विधायकों को जो है धमकी दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से यहाँ से व्यापार जो है वो पलायन पूरी तरह से कर गया है, स्टूडेंट्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन जिस तरीके से खुद प्रभारी को इस शिविर में नहीं बुलाया जाता, उनको न्योता नहीं दिया जाता, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से प्रभारी को न बुलाया जाना कितना उचित है? देखिए, ये तो हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही इस विषय में बता पाएंगे, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव इस समय हुआ, हमारे पास हरियाणा में कांग्रेस के वोट ज़्यादा होने के बावजूद जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे अजय माकन जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपनी हार का कारण जो बताया, उसके बाद मैं समझती हूँ जो हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं विवेक बंसल जी, उनको सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, ना कि किसी को बचाने का काम करना चाहिए। हम बुलाया जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था? देखिए, ये उनकी अपनी जुरिडिक्शन है, जैसा कि हाईकमांड में जाकर उन्होंने जो हमारे जो संगठन मामलों के प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी को इन्फॉर्म किया है। ये फैसला जो है हमारे पार्टी के अध्यक्ष को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, सभी साथियों को लेना है। मैं तो एक कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कह सकती हूँ, ये मंथन रोल को कैसे देखते हैं आप? राज्यसभा चुनाव में क्या रोल था? ठीक रोल रहा उनका? भूमिका उन्होंने ठीक से नहीं निभाई? देखिए, बहुत बड़ी एक गलती मैं समझती हूँ उनके पार्ट पे ये हुई कि मान लीजिए कुछ वोट, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई ने जानबूझकर उनको दिखाने के बाद पार्टी के साथ एक किस्म से मैं कहूँगी कि गद्दारी करते हुए अपना वोट जो है निर्दलीय प्रत्याशी को देने का काम किया। और दूसरा वोट जो था, प्रभारी एक ऑथराइज्ड हमारे एजेंट थे जो कि वोट को देखने के लिए उनको ऑथराइज किया गया था, और वो समय अंदर बैठे थे, तो उनके मामले में, उनके संज्ञान में ये मामला ज़रूर होना चाहिए था। मामला आ गया था तो तुरंत उनको बाहर आके ये बात को सूचित करना चाहिए था, ताकि हम लोग किसी भी प्रकार से उस बात को मैनेज करते। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसले ना लेकर उसके बाद जो हाईकमांड को रिपोर्ट भेजी है, हम उस बात से भी संतुष्ट इसलिए नहीं है कि आज सभी के सभी कांग्रेस के विधायकों पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां या आम जनमानस। आम व्यक्ति पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस के पास वोट होने के बावजूद भी क्या हमारी मैनेजमेंट में कोई कमी रही या प्रभारी के रोल में कोई कमी रही? क्योंकि जो भी विधायक वहां पर गए उन्होंने अच्छे से अपना वोट डालने का जो है वो प्रयास किया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये स्थिति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। आज हम लोग ये मांग करते हैं कि जो क्योंकि इस समय कोर्ट में भी मामला लंबित है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, जैसे हम लोग सभी लोग ट्रेनिंग पे भी गए, सभी ने वोट देने का काम किया। मैं बार बार कुलदीप बिश्नोई जी की बात पर एक और टिप्पणी करना चाहूंगी कि सभी लोग, बीजेपी के लोग भी और कुलदीप बिश्नोई जी भी बार बार एक ही बात कहते हुए नजर आए कि मैंने अपनी अंतरात्मा से वोट जो है पार्टी के खिलाफ दिया है। तो मैं पूछती हूँ कि उनके पिता आदरणीय, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, चौधरी भजनलाल जी, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत बार के मुख्यमंत्री भी रहे, आज स्वर्ग में बैठी हुई आत्मा क्या उनकी दुखी नहीं हो रही होगी कि जिन कांग्रेस पार्टी के उनके बेटे को कांग्रेस के लोगों ने वोट देकर विधायक बनाया और उन्होंने एक आखिरी सवाल है, क्या आप भी मानते हैं वोट किरण चौधरी का रद्द हुआ था? देखिए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो क्रॉस वोट हुआ है उसमें जो बैलेट पेपर मैच हुआ है उसमें टिक लगा है वो किरण चौधरी जी का है। तो किरण चौधरी जी इसमें स्पष्टीकरण देंगी और हमारे मामलों के जो प्रभारी हैं वो देंगे, क्योंकि अजय माकन जी इसमें जो है स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हम चाहते हैं जिस पर भी एलिगेशन लग रहे हैं उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या कारण है कि एक वोट के गलत पड़ने की वजह से
हम लोग जो है राज्यसभा की सीट हार गए। इससे हमारी जहां कांग्रेस में प्रभारी बने रहने चाहिए, प्रभारी को इस पद से हट जाना चाहिए, क्या मांग? देखिए, अगर आप स्टेट को सही नहीं चला सकते हैं, आप चुनाव को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, अगर आप जो है विधायकों की, आम जनमानस की, कांग्रेस के वर्कर्स की बात को, जन भावना को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज कांग्रेस बहुत अच्छे से हरियाणा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, कल को हम विधानसभा में जाएंगे, लोग हमसे प्रभारी को पद पर बने रहना चाहिए। देखिए, प्रभारी की जो है उनसे उनकी पूछताछ होनी चाहिए, उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर उनकी कहीं ना कहीं गलती है तो पद पर बने रहने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। ये फैसला जो है हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हैं, हमारा कांग्रेस हाईकमांड लेगा और हमारे कांग्रेस हाईकमांड को तुरंत इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ये थी गीता भुक्कल जी। इन्होंने चिंतन शिविर पर खुलकर बात की, साथ ही प्रभारी की जो पूरी की पूरी भूमिका रही है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं खुलकर यहाँ पर गीता भुक्कल बोलती नजर आई। कैमरामैन जसवीर के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।